गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम मार्च 2021 में हुई सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। कोई भी एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए अंत तक सभी अपॉइंटमेंट्स आप देखिएगा। साथ ही जनवरी और फरवरी 2021 के सभी अपॉइंटमेंट की सेपरेट वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसे भी आप जरूर से देख लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेंगी, वीकली पीडीएफ मिलेंगी और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। साथ ही टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन बीओसी के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रकाश। किसे वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि किसे जो पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, इसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जी.सी. मुर्मू को, जो कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? देखिए, सौरभ गर्ग, क्या ये UIDAI के CEO हैं? संजीव कुमार, क्या ये AAI के चेयरमैन हैं? अतीश चंद्र, क्या ये FCI के चेयरमैन एंड MD हैं? तो फ्रेंड्स, यस, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो सौरभ गर्ग को UIDAI के CEO बनाए गए हैं। संजीव कुमार, इनको AAI का चेयरमैन बनाया गया है। अतीश चंद्र, इनको FCI का चेयरमैन एंड MD बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस भुगतान सेवा प्रदाता ने यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपनी भुगतान सेवा का यानी पेमेंट सर्विसेज का नेतृत्व करने के लिए मनीष महात्मे को नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हाट्सएप पे। नासा के 14वें प्रशासक के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल नेल्सन। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने जो मार्च के करंट अफेयर्स हैं उनमें कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाई गई है। श्रीनगर स्थित 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। मार्क रुटे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अरिंदम बागची। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दीपक मिश्रा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आर्किल के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्लव मोहापात्रा। इमरान अमीन सिद्दीकी ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है इंडियन बैंक के। एस श्रीमती ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बनाई गई है। मोरक्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव वैष्णव को, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ मोरक्को। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है GP समंथा को। कांग्रेस के एशियाई प्रशांत अमेरिकी कॉकस के इमिग्रेशन टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज को चेयर ऑफ द इमिग्रेशन टास्क फोर्स ऑफ द कांग्रेसनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा कृष्ण मूर्ति। डेनिस सेशो नगेशो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इनको चुना गया है फ्रेंड्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से इनको चुना गया है। प्रोफेसर के विजय राघवन को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में
किस डेट तक विस्तार दिया गया है, इनकी सर्विस को एक्सटेंड किया गया है? तो 2 अप्रैल 2022 तक इनको विस्तार दिया गया है। शिप्ला के एमडी और ग्लोबल सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, उमंग वोरा को शिप्ला के एमडी और ग्लोबल सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैरिक पी गारलैंड को। भारत में संयुक्त अरब अमीरात का नया कौंसल जनरल कौन है? तो ये है अब्दुल्ला हुसैन सलमान मोहम्मद अल मरजूकी। विप्रो ने पियरे ब्रूनो को यूरोप के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। विप्रो हैज अपॉइंटेड पियरे ब्रूनो एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर यूरोप। किस एनबीएफसी ने अमित राजे को डिजिटल वित्त व्यवसाय के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बनाए गए हैं नौरीन हसन। तो नौरीन हसन को बनाया गया है। APRACA यानी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये क्या है? GR चिंतला। इजराइल में नियुक्त UAE के पहले राजदूत का नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर होगा मोहम्मद महमूद अल खाजा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है संजय वत्सायन ने। किस राज्य सरकार ने अरुण कुमार सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया है बिहार ने। मातम वेंकट राव को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये संभाला है जयदीप भटनागर ने। फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शांतनु मित्रा को। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? क्या MA गणपति ये डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के NSG के? कुलदीप सिंह क्या ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं? सुबोध कुमार जायसवाल क्या ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के डायरेक्टर जनरल हैं? जी हाँ, तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। साहित्य अकेडमी के मानद महत्तर यानी ऑनरेरी फेलो किसे चुना गया है? ये चुना गया है वेलचेरू नारायण राव को। पूर्वी नौसेना कमान यानी ईस्टर्न नवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये संभाला है अजेंद्र बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न नवल कमांड। वेस्टर्न मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिमी होगा। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है R हरि सिंह ने। R हरि सिंह पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाए गए हैं। हु टुक ओवर द कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट? पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? तो ये संभाली है तरुण शोक्ति ने। मनप्रीत वोहरा को भारत के अगले उच्चायुक्त यानी नेक्स्ट हाई कमिश्नर के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, ये है आपके लिए आज का असाइनमेंट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? काफी इजी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।